13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 20,000 से ज्यादा लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धार्मिक सभा के लिए जमा होते हैं और तभी एक ब्रिटिश अफसर जनरल डायर बिना किसी चेतावनी के बाग के दरवाजे बंद करवा देता है और गोली चलाने का आदेश दे देता है। 10 मिनट 1650 गोलियां, 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदते हैं और वहीं दम घुटने से मर जाते हैं। पर सवाल यह है, क्या यह सब कुछ सिर्फ एक अफसर का तात्कालिक फैसला था या फिर यह एक सुनियोजित संदेश था ब्रिटिश राज की तरफ से भारत के लिए? हमें स्कूल में क्या सिखाया गया? जनरल डायर ने मार्शल लॉ के उल्लंघन के जवाब में यह कदम उठाया। प्रदर्शनकारी खतरनाक हो गए थे, उन्होंने कानून तोड़ा था, तो उसने कार्रवाई की, दुर्भाग्य से ज्यादा कर गया। पर अगर सच्चाई इतनी सीधी होती तो यह नरसंहार इतनी बड़ी राजनीतिक आग न बन जाता। क्योंकि जब आप विवरण देखते हो तब समझ आता है डायर ने क्या किया। कोई चेतावनी नहीं दी, लोगों को भागने का मौका तक नहीं दिया गया, दरवाजे बंद करवा दिए गए। टारगेट क्या था? ना कोई हथियार था, ना हिंसा। लोग बस शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। गोली कहां चलाई गई? लोगों के सिर, सीने, पीठ यानी भागने के रास्तों पर निशाना लगाया गया। तो क्या यह भीड़ को कंट्रोल करना था या एक एग्जीक्यूशन प्लान? डायर की कार्रवाई या ब्रिटिश राज का संदेश? ब्रिटिश संसद में कुछ सांसदों ने कहा डायर का कदम जरूरी था। उनका तर्क था भारतीयों को एक सबक सिखाना था। और यह सोच सिर्फ डायर की नहीं थी। ब्रिटिश अफसरों ने आधिकारिक रूप से कहा हमने भारत को एक और 1857 की बगावत से बचा लिया। तो सीधा सवाल, अगर यह फैसला सिर्फ डायर का होता तो उसे इतनी सार्वजनिक समर्थन क्यों मिला? इंग्लैंड जाकर उसके लिए चंदा इकट्ठा हुआ, उसे हीरो बनाया गया। ब्रिटिश अखबारों ने उसे पंजाब का रक्षक कहा। भाई, अगर यह सिस्टम का समर्थन नहीं था तो और क्या था? सच को छुपाने की किताब। डायर की कार्रवाई पर जांच हुई, हंटर कमीशन। क्या हुआ? उसे हल्की सी डांट पड़ी, उसका इस्तीफा स्वीकार किया गया, पर कोई सजा नहीं दी गई। और सबसे सुविधाजनक बात, पीड़ितों के बयान अनदेखा कर दिए गए। सोचिए, एक नरसंहार जिसमें इतने लोग मारे गए और जो जांच होती है उसमें पीड़ित परिवारों की आवाज ही गूंगी कर दी जाती है। यह जांच थी या पहले से लिखी गई सफाई? यह सब एक पैटर्न दिखाता है। जब भी भारतीय एकजुट होने लगते हैं, ब्रिटिश राज हमला करता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, बिना मुकदमा जेल में डालने का कानून। लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। जलियांवाला बाग एक प्रतीक बन गया था एकता का, और ब्रिटिश राज ने तय किया अब इन्हें डराना पड़ेगा। तो डायर की कार्रवाई एक संदेश था, अगर किसी ने विरोध किया, एकता दिखाई या आवाज उठाई तो अंजाम यही होगा। यह सिर्फ जाने लेने की बात नहीं थी, यह था लोगों के दिमाग में डर बिठाने की साजिश। नरसंहार के बाद पूरा पंजाब आतंकित हो गया था। कर्फ्यू, सार्वजनिक पिटाई, क्रॉलिंग ऑन ऑर्डर, जहां लोगों को ब्रिटिश लाइनों के आगे घुटनों के बल रेंग कर चलना पड़ता था। यह कानून व्यवस्था थी या मानसिक यातना? ब्रिटिश चुप्पी बनाम भारतीय आक्रोश। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। गांधी जी ने पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य से सार्वजनिक दूरी बनाई। भगत सिंह, ऊधम सिंह इस घटना से प्रेरित होकर क्रांतिकारी बने, और ऊधम सिंह ने तो लंदन जाकर ऑडवायर को गोली मार दी, जो डायर के पीछे की राजनीतिक ताकत था। यह था असली जवाब, एक पीढ़ी की जागरूकता। डायर दोषी था, लेकिन राज भी निर्दोष नहीं था। अगर आप सोचते हैं कि जलियांवाला बाग सिर्फ एक पागल अफसर की गलती थी, तो आप सिर्फ सतह देख रहे हैं। इस नरसंहार के पीछे पूरा शासन तंत्र था, जिसका उद्देश्य था भारत को तोड़ना, डराना और बांटना। और सबसे बड़ा अन्याय यह था, इस व्यवस्था को कभी सही मायनों में सजा नहीं मिली। आप क्या मानते हैं? क्या डायर सिर्फ एक कठपुतली था या मास्टरमाइंड? और क्या ब्रिटिश राज ने जानबूझकर इस बर्बरता को समर्थन दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि यह कहानी आज की पीढ़ी को जाननी चाहिए, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतिहास को सिर्फ याद करना नहीं, उसे उजागर करना भी जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही सच्चाई के साथ।